दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम लेकर आए हैं महादेव और पार्वती माँ की कहानी सुनकर कैसे हुए दो कबूतर अमर। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक बार माता पार्वती शंकर भगवान के पास बैठी थीं। उन्होंने भगवान से पूछा कि आप अमर हैं, जबकि मुझे हर जन्म के बाद कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर आप मुझे मिलते हैं, ऐसा क्यों? पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से उनके नरमुंड की माला और सांप के बारे में भी पूछ लिया। इस पर भगवान ने कहा कि वो उन्हें अमर कथा सुनाएंगे, लेकिन ऐसी जगह पर जहां पर कोई दूसरा प्राणी उसे ना सुन पाए। अगर कोई भी प्राणी वो कथा सुन लेता तो वो अमर हो जाता। इस पर पार्वती जी ने भी उनके साथ एकांत जगह जाने की हामी भर दी। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव पर छोड़ दिया। जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंटाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस स्थान का नाम शेषनाग पड़ा। अगला स्थान गणेश पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसका महापुराण पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद मां पार्वती साथ उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा मां पार्वती को सुनाना शुरू किया। भगवान शिव पार्वती जी को लेकर अमरनाथ गुफा पहुंचे। वहां पर उन्होंने कथा प्रारंभ की। भगवान शिव कथा कहते जा रहे थे, जबकि माता पार्वती हामी भर रही थीं। उस वक्त दो सफेद कबूतरों का जोड़ा भी गुफा में मौजूद था। कुछ देर तक पार्वती जी ने कथा ध्यान से सुनी, लेकिन फिर वो सो गईं। वहीं दूसरी ओर दोनों कबूतर गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे, जिस वजह से भगवान को लगा कि पार्वती जी कथा सुनकर हामी भर रही हैं। कथा समाप्त होने के बाद जब भगवान शिव ने पार्वती जी को देखा तो पता चला कि वो सो रही थीं। इसके बाद उनकी नजर कबूतर के जोड़े पर पड़ी, जिससे वो क्रोधित हो गए। भगवान शिव उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े, जिस पर कबूतरों ने भगवान से कहा कि जब माता पार्वती सो रही थीं तो हमने पूरी कथा सुन ली है। अगर आपने हमें मार दिया तो ये कथा झूठी साबित हो जाएगी। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें छोड़ दिया। पुराणों के मुताबिक भगवान ने उन्हें दोनों को वरदान दिया था कि वो दोनों अमर रहेंगे और शिव पार्वती के प्रतीक के रूप में इस गुफा में निवास करेंगे। कहा जाता है कि तब से वो दोनों कबूतर उस गुफा में रहते हैं। कुछ साल पहले दो कबूतरों को गुफा के अंदर बने शिवलिंग पर भी बैठा देखा गया था। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। वह इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल रचना वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको समय पर हमारी कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हर हर महादेव।